Hello students, this is lecture number 6 of the chapter Final Accounts with Adjustments. आज हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 10th, दैट इज कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. दैट मीन्स हमने पहले कोई गलती की थी और हमें बैलेंस शीट बनाते हुए नज़र आ रहा है कि वो मिस्टेक हुई है, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे. वेजेस को गलती से सैलरी मान लिया तो सैलरी से माइनस वेजेस में प्लस. वेजेस पे किए बिल्डिंग के लिए वेजेस मान लिए, वेजेस में से माइनस बिल्डिंग में प्लस. तो बेसिकली क्वेश्चन में जैसा मेंशन होगा आपने उसकी एडजस्टमेंट उसी तरीके से कर देनी है. एडजस्टमेंट नंबर 10. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. अब इसके मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकता हूं, बिकॉज क्वेश्चन में जैसा मेंशन होगा वैसे ही करेंगे. एग्जांपल नंबर 1. इंटरेस्ट पेड wrongly charged through commission paid. हमने इंटरेस्ट पे किया, गलती से हमने कमीशन पेड, इंटरेस्ट पे किया, गलती से मान लिया कमीशन पेड. तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट में प्लस कर देंगे और गलती से क्या माना था कमीशन, तो कमीशन में से माइनस कर देंगे. चाहे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट शो करना जरूरी है. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2. फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट not posted anywhere. फर्नीचर उधार पे खरीदा बट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे. बैलेंस शीट में एसेट साइड फर्नीचर शो किया जाएगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर या सप्लायर ऑफ मशीनरी शो किया जाएगा. सो जब आप फर्नीचर खरीदेंगे उधार पे बट हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक एसेट में शो कर देंगे फर्नीचर और लाइबिलिटी में शो कर देंगे क्रेडिटर और सप्लायर ऑफ मशीनरी. अब डेप्रिसिएशन उस हिसाब से लगेगी क्योंकि फर्नीचर ऐड हो गया तो ऐड करके डेप्रिसिएशन लगेगी. तभी मैंने एडजस्टमेंट का नाम रखा है रिलेटेड टू कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. एक और एग्जांपल लिखते हैं. वेजेस पेड at the time of installation of machinery. Wages paid at the time of installation of machinery pass through wages account. हमने वेजेस पे किए मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे और गलती से हमने उसे वेजेस अकाउंट में डाल दिया. व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट? वेजेस में से माइनस करेंगे
मशीनरी में प्लस करेंगे। और इन सभी में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से लगेगी, मंथ्स के हिसाब से। नोट, इफ देयर इज एनी depreciation then it will be charged accordingly on capital expenditure। मतलब इस केस में डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस केस पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा, इस केस में मशीनरी की डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा। कूल, 1 मिनट नोट डाउन कीजिए, देन विल स्टार्ट विद द सम। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। मैं एक बार सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। रेंट ऑफ गोडाउन हैज बीन पेड फॉर 14 मंथ्स, गोडाउन का रेंट 14 महीने के लिए पे कर दिया, तो 2 महीने के लिए एडवांस में पे कर दिया। एक साल में 12 महीने होते हैं। 1 year, an year has 12 months and we have paid the rent for 14 months, तो 2 महीने का रेंट हमने एडवांस में पे किए। रेंट में से माइनस एंड एसेट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स, एसेट में से माइनस एंड डेबिट साइड ऑफ P&L। फर्दर बैड डेट्स 1000 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 5%, डेटर्स में से माइनस एंड P&L में डेबिट। प्रोविजन भी यही है, डेटर्स से माइनस P&L में डेबिट, पर जो प्रोविजन लगेगी वो डेटर्स में से माइनस करने के बाद लगेगी। Manufacturing wages include 5,000 of new machinery purchased on 1st October. Now this is the point. हमने वेजेस पे किए, गलती से मशीनरी के लिए वेजेस पे किए, बट गलती से वेजेस में डाल दिए। एग्जाम्पल नंबर 3, वेजेस में से माइनस करेंगे, मशीनरी में प्लस करेंगे। और इस क्वेश्चन में मशीनरी पे अगर डेप्रिसिएशन हुई तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 मंथ्स इज नॉट पेड, 2 महीने का लोन पर इंटरेस्ट पर लोन नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस में प्लस एंड लाइबिलिटी। गुड्स वर्थ 2000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एडवर्टीजमेंट, परचेजेस से माइनस एंड डेबिट साइड ऑफ P&L। लेट्स स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन नाउ। मेक द फॉर्मेट। In the books of Mr. Surya Rajput, in the books of Mr. Surya Rajput, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 18, particulars amount
particulars amount. We'll continue here. This is our working note or calculations, कोई भी calculations करनी होंगी तो, and then we do have a balance sheet. Okay, the first we do have is capital liability side. Of balance sheet. Drawings, capital में से minus drawings, 18,000. Bills receivable, assets, $2,900. Building, asset, being tangible fixed asset, परमानेंसी के हिसाब से मैं सबसे ऊपर रख रहा हूं. और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 19,000. And the depreciation on building is an indirect expense. It will be debited in P&L account to depreciation on buildings, 19,000. Then we have sundry debtors, assets, sundry debtors we have 29,000 minus further bad debts. The further bad debts is 1,000, left with 28,000. अब इस पे लगेगी न्यू प्रोविजन. न्यू प्रोविजन है 5%, 28,000 का 5%, 1,400, left with 26,600. ये दोनों P&L में डेबिट साइड भी जाएंगे, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन, बट वी डोंट मेक इट. रीजन बाद में अकाउंट्स बना के बैलेंस चेक करेंगे. लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स, क्रेडिट, ना भी क्रेडिट लिखा होता तब भी चलता. एक्स से लोन लिया है, तो लाइबिलिटी 12% एक्स लोन, लाइबिलिटी, loan is a liability. Manufacturing wages, trading account, it's a direct expense to manufacturing wages, 20,000. और नीचे लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड 5,000 फॉर न्यू मशीनरी. 5,000 की हमने नई मशीनरी खरीदी है, सो माइनस रेक्टिफिकेशन 5,000. वेजेस में से माइनस, मशीनरी में प्लस, जब आएगा तब देखेंगे, प्लस रेक्टिफिकेशन 5,000. पुरानी मशीनरी जब आएगी तो उसमें प्लस कर देंगे, अभी कुछ है नहीं लिखा हुआ.
सो 20,000 के वेजेस थे और एडजस्टमेंट में लिखा था 5,000 के वेजेस की हमने एक नई मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी में प्लस हो जाएगा, वेजेस से माइनस। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, सेल्स में से माइनस, बाय सेल्स माइनस रिटर्न्स। परचेजेस, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेजेस, 60,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,000 के गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दे दिए गए, परचेजेस से माइनस, माइनस फ्री सैंपल 2,000 एंड दिस इज नथिंग बट एडवर्टीजमेंट। P&L में डेबिट साइड 2, एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं फ्री सैंपल्स 2,000। सेल्स, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 1,30,000। रेंट ऑफ गोडाउन, गोडाउन का रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2 गोडाउन्स रेंट। How much is godown's rent? 14,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंट ऑफ गोडाउन हैज बीन पेड फॉर 14 मंथ्स, 14 महीने के लिए पे किया। अगर 9 महीने के लिए पे किया होता तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग, अगर 10 महीने के लिए पे किया होता तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग, 11 महीने का पे किया होता तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग, 13 मंथ्स के लिए पे किया होता तो 1 मंथ का प्रीपेड। यहाँ पे लिखे 14 मंथ्स के लिए पे किया है तो 2 मंथ्स का प्रीपेड माइनस प्रीपेड। कितना प्रीपेड? लेट्स सी द वर्किंग नोट। प्रीपेड रेंट 14,000 के लिए पे किया 14 महीने के लिए। व्हाट अबाउट 2 मंथ्स? 2,000। 14,000 का रेंट पे किया 14 महीनों के लिए, 14,000 का रेंट पे किया 14 मंथ्स के लिए। व्हाट अबाउट 2 मंथ्स? 2,000। अगर ये 9 मंथ्स के लिए पे किया होता डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 महीने के लिए पे किया, 3 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग। अगर 10 मंथ्स के लिए पे किया होता डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 11 मंथ्स के लिए पे किया होता डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आउटस्टैंडिंग आ जाता, प्लस करते और लाइबिलिटी। 13 महीने के लिए पे किया होता डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 महीने का प्रीपेड। और इस क्वेश्चन में लिखा है 14 महीने के लिए पे किया, 14 मंथ्स के लिए, मतलब 2 महीने का एडवांस हुआ, डिवाइडेड बाय 14, 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 महीने का आ गया। मतलब हर महीने का रेंट 1,000 है, तभी 12,000 बना ना। हर महीने का रेंट 1,000 है, 1,000 पर मंथ। सो यू कैन डू रेंट पर मंथ इज 14,000 by 14, 1,000 per month, multiply by 2 is 2,000. Cool. Prepaid rent is asset. Prepaid rent is asset. Commission is given on the credit side, so it is income by commission. P&L में credit side 3,000. Stock on 1st April 17, opening stock, debit side of trading account 2. Opening stock, debit side of trading account 33,500. Salaries and wages, P&L account, debit side of P&L to salaries and wages. अच्छा, अगर wages and salaries होता तो मैं trading में डालता, to salaries and wages 12,000.
आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, इसमें प्लस एंड लाइबिलिटी, इसमें प्लस एंड लाइबिलिटी, बट ये तो ट्रायल बैलेंस है। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है इसलिए हम सिर्फ एक ही जगह डालेंगे, प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ लाइबिलिटी में डालेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 1000 प्लस पहले हो चुका है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता तो ड्राइंग्स होती, आई रिपीट, लाइफ इंश्योरेंस होता तो ड्राइंग्स होती। सिंपल इंश्योरेंस, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट टू इंश्योरेंस 1300 ब्रैकेट में लिखे इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 500 पर एनम पेड अप टू 30 सितंबर। इस इंश्योरेंस के अंदर अलग अलग चीज़ों की इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ लैंड, इंश्योरेंस ऑफ कार। इस 1300 के इंश्योरेंस में 500 का इंश्योरेंस ऐसा है जो 30 सितंबर तक पे किया गया है, मतलब 6 महीने एडवांस। इस 1300 में 500 का इंश्योरेंस ऐसा है जो 6 महीने एडवांस पे किया है। लेट्स सी द वर्किंग नोट। एनुअल इंश्योरेंस 500, मतलब ये 12 महीने के लिए हुआ। दैट इज इंश्योरेंस फॉर 12 मंथ्स इज 500। हमने पे किया 30 सितंबर तक। प्रीपेड इंश्योरेंस 6 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, समझे या नहीं? 1300 तो हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में लिखे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 पर एनम पेड अप टू 30 सितंबर। 500 प्रीमियम है जिसमें हमने 30 सितंबर तक पे किया है, तो 6 महीने का प्रीपेड हो गया। देयरफॉर प्रीपेड इंश्योरेंस इज 500 इंटू 6/12, 250। हमने सितंबर तक का प्रीमियम पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। तो जो इंश्योरेंस हमने पे किया है 30 सितंबर तक, तो वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का प्रीपेड है। सो 500 इज फॉर 12 मंथ्स, व्हाट अबाउट 6 मंथ्स? आई रिपीट, 500 इज फॉर 12 मंथ्स, व्हाट अबाउट 6 मंथ्स? 250 माइनस प्रीपेड। ओके, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता इंश्योरेंस इज पेड फॉर 18 मंथ्स, स्पेसिफिकली मेंशन होता इंश्योरेंस इज पेड फॉर 18 मंथ्स, तो मैं क्या करता? 500 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6, 500 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6। बट यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हमने 18 महीने के लिए पे किया, हमने 12 महीने के लिए पे किया, बट 6 महीने जल्दी पे कर दिया। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने 14 महीने के लिए पे किया है, यहाँ पे हमने 12 महीने के लिए पे किया है, पर 14 महीने में 2 महीने का एडवांस, यहाँ पे 12 महीने में 6 महीने का एडवांस। कूल, मूविंग ऑन। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट भी रहेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 250। देन वी हैव इज कैश, कैश इज एसेट 23,300। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लाइबिलिटी होती है, बैंक लोन एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। बैंक लोन होता तो मैं ऊपर लिखता, जैसे एक्स लोन है, बैंक लोन तो ऊपर, बैंक ओवरड्राफ्ट तो नीचे। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट 2, repairs and renewals 800, debit side of P&L. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, डेबिट लिखा हुआ है, डेबिट साइड ऑफ P&L। यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम लग रही है तो मैं यहाँ से P&L अकाउंट शुरू कर रहा हूँ। 2, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 2200। बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट बना के पता लग जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 15,000।
फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, एसेट, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, एसेट, $6,000। क्वेश्चन में लिखे इसकी डेप्रिसिएशन 20% है, माइनस डेप्रिसिएशन 20%, 1200, 1200 की डेप्रिसिएशन लगेगी 6000 पे, 20% डेप्रिसिएशन बोली गई है। एंड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, डेबिट साइड ऑफ P&L 2, डेप्रिसिएशन ऑन fixtures 1200। अब एक बार एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड, एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड। So the first adjustment is done. Adjustment number 2, rent of godown has been paid for 14 months, cool, prepaid rent, रेंट में से माइनस, ये देखिए रेंट में से माइनस एंड एसेट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 10%, बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, लगा दी, बिल्डिंग में से माइनस, P&L में डेबिट साइड। फिक्सचर एंड फिटिंग्स पे 20% डेप्रिसिएशन लगाओ, डन। फर्नीचर फिक्सचर्स में से माइनस एंड डेबिट साइड ऑफ P&L, डन। फर्दर बैड डेट्स 1000, प्रोविजन 5%, बैड डेट्स डेटर्स में से माइनस 1000 रह गए 28, फिर 5% प्रोविजन 1400। अब हम बनाएंगे बैड डेट्स एंड प्रोविजन अकाउंट ताकि पता लगे कि P&L में कितना जाएगा। लेट्स मेक बैड डेट्स अकाउंट। सो बैड डेट्स अकाउंट बना के देख लेते हैं। बैड डेट्स अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैड डेट्स एंड 2000 जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, टू डेटर्स जो नए बैड डेट्स हैं वो 1000 है, इसे ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन में, बाय प्रोविजन 3000। अब बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी, नहीं गिवन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपकी न्यू प्रोविजन होगी जो कि है 1400, टू बैड डेट्स जो ऊपर से ट्रांसफर करेंगे 3000, बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा P&L में 4400। गॉट इट। इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, बैड डेट्स 2000 प्लस फर्दर बैड डेट्स 1000 प्लस न्यू प्रोविजन 1400 माइनस ओल्ड प्रोविजन कुछ भी नहीं, सो इट इज 4400। P&L में डेबिट साइड, अगर P&L में डेबिट नहीं डालना, अगर नेगेटिव आ रहा है तो P&L में क्रेडिट साइड आ जाएगा। सो इट वुड बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वर्किंग नोट नंबर 1 और एनी वर्किंग नोट जो भी है 4400। नेगेटिव आता तो P&L में क्रेडिट साइड, या प्रोविजन में 2 आ जाता तो P&L में बाय आ जाता, P&L में 2 होता तो प्रोविजन में बाय, प्रोविजन में 2 तो P&L में बाय। दैट इज नथिंग बट द लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट वी हैव इज मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड 5000 फॉर न्यू मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर। 5000 के वेजेस पे किए मशीनरी पे, वेजेस में से माइनस, ये कर दिए वेजेस में से माइनस, और मशीनरी में प्लस।
मशीनरी में कुछ है ही नहीं, होता तो प्लस करते, है ही नहीं। ये आज की एडजस्टमेंट थी, रेक्टिफिकेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फॉर द लास्ट 2 months इज नॉट पेड, 2 महीने का ब्याज नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लेट्स कंप्यूट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर 2 महीने का ब्याज पे करेंगे, कितना? 10,000 का 12% for 2 months, $200। ये देखिए, सी एक्स से लोन लिया था 10,000 का, एक्स से लोन लिया था 10,000 का, उस पर 12% ब्याज लगेगी। एक्स से लोन लिया था 10,000 का, उस पर 12% ब्याज लगेगी। सो 10,000 का 12%, 2 महीनों के लिए, क्वेश्चन में बोले 2 months का इंटरेस्ट। सो 10,000 का 12% फॉर 2 months, 10,000 का 12% फॉर 2 months इज 200 आउटस्टैंडिंग। एक लाइबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 200, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 200 एक लाइबिलिटी, और एक P&L में डेबिट साइड 2 इंटरेस्ट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा। आई रिपीट, इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा। क्या ऐसा शो करना ज़रूरी है? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा शो करना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आप सीधा आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। यू कैन राइट डायरेक्टली 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अगर आप लिखना चाहें, यू कैन राइट डायरेक्टली 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर? मूविंग टू, we already have interest and discount, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। सी we have interest and discount, इसमें इंटरेस्ट में प्लस होना चाहिए था। सो आई एम मेकिंग द रेक्टिफिकेशन। अगर इंटरेस्ट ना होता तो ऐसे शो करते, इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट पड़ा हुआ है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर? अगर डिस्काउंट होता तो वो प्लस कर देते, दोनों ही इकट्ठे अकाउंट बना रहे हैं हम। ड्यू टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीज़ें मर्ज की जा सकती हैं। गुड्स वर 2000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 2000 के गुड्स फ्री सैंपल में दिए गए। परचेजेस में से माइनस एंड P&L में डेबिट साइड एडवर्टीजमेंट। डेप्रीशिएट मशीनरी 5%, मशीनरी को 5% डेप्रीशिएट करो। मशीनरी में से माइनस डेप्रीसिएशन। P&L में प्लस, P&L में डेबिट साइड कितना परसेंट? 5%। अब 5% 6 months के लिए लगेगा। आज की एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी है। आई रिपीट, हमने 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी है, तो डेप्रीसिएशन 6 महीने के लिए लगेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। ये कंसेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं डेप्रीसिएशन में, तो ये मैं यहां पे कंप्यूट कर रहा हूं। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, 5000 की मशीनरी पर 5% की डेप्रीसिएशन 6 महीनों के लिए, क्योंकि हमने मशीनरी खरीदी है अक्टूबर में, तो अक्टूबर के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगेगी। 5000 का 5% फॉर 2 months, जस्ट 125 रुपए, 125 माइनस मशीनरी में से माइनस, और P&L में डेबिट साइड, P&L में डेबिट साइड 2 डेप्रिसिएशन और मशीनरी 125। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, अगर यहां पे पुरानी मशीनरी होती, तो पुरानी मशीनरी पे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगती और नई मशीनरी पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगती। अगर इस क्वेश्चन में पुरानी मशीनरी होती तो पुरानी मशीनरी पे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगती और नई मशीनरी पे 6% की डेप्रिसिएशन, 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगती।
बट इस क्वेश्चन में पुरानी मशीनरी थी नहीं, नई मशीनरी थी, इसलिए नई मशीनरी पे हमने 5000 पर 5% 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट किया है। कूल, दैट्स इट, सम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्लोजिंग्स करनी है। यहां पे नीचे नोट दे देते हैं, if old machinery, that is machinery in trial balance, would be given, अगर मशीनरी ट्रायल बैलेंस में गिवन होती, then depreciation would be computed for 12 months on old machinery and 6 months on new machinery। पुरानी मशीनरी पे हम 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगते हैं और नई मशीनरी पे हम 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाते हैं। That's it. Let's close the accounts now. The balancing figure of trading account is gross profit. 2, gross profit transferred to P&L account, 128,500 plus 40,000, 168,500 minus 15,000 minus 58,000 minus 33,500 is 62,000. The gross profit is 62,000. This gross profit will be transferred to P&L account by gross profit. Now we'll close the P&L account. क्रेडिट साइड टोटल इज 65,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 65,000। और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 54,975। The difference is 10,025. This is nothing but net profit. Balance transfer to capital account. We'll add net profit in capital. The closing capital is 242,025 plus X loan plus outstanding salary wages plus bank overdraft plus creditors plus outstanding interest on loan। ये जो X का लोन था उसका ब्याज पेंडिंग है 275,725। ये 200 आप लोन में भी प्लस कर सकते हैं, 200 आप लोन में प्लस करके भी शो कर सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि X को ही देने हैं। X को मैंने बोला 10,000 देने हैं, 200 ब्याज देने हैं। अब 200 इसमें ऐड करके शो करेंगे तो शो होगा कि हमने X को टोटल 10,200 देने हैं। द टोटल लायबिलिटी इज 275,725। जो चीज़ें नहीं गिवन होती वो शो करनी ज़रूरी नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ लिखा मशीनरी प्लस रेक्टिफाइड माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये चीज़ शो करनी ज़रूरी नहीं थी, बट बिकॉज अभी हम कंसेप्ट कर रहे हैं दैट इज़ वाई मैं ये शो कर रहा हूँ। द एसेट साइड इज मैचिंग विद अ टोटल ऑफ 275,725। मैच कर रहा है एसेट साइड। दिस इज योर फुल फ्लेज क्वेश्चन। और आज की एडजस्टमेंट हमने की है इसमें, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। कहने का मतलब था हमने
मशीनरी को गलती से वेजेस मान लिया, तो वेजेस में से माइनस, मशीनरी में प्लस, और डेट के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की, जैसे इस क्वेश्चन में 6 मंथ्स थे। कंप्लीट द सम। आई एम गिविंग यू 2 minutes, 1 minute for trading and P&L account, and then I will give you 1 more minute for the balance sheet. Have a look on balance sheet now. Last minute for the lecture. Speed up. This is all about lecture number 7. We are done with adjustments related to rectification. Bye bye, take care. God bless.